आयुर्वेद में हेल्थ की, स्वास्थ्य की, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा व्यक्त करने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है। आयुर्वेदिक ज्ञान के शुरुआत में ही ये श्लोक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। वो श्लोक है, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी कि सम दोष, वात पित्त कफ दोष सम हो, सम धातु सातों धातुएं, मल क्रिया सही हो, अग्नि सही हो, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हो, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। स्वास्थ्य की ये परिभाषा है। तो आज मैं डॉक्टर सविता उपाध्याय इन्हीं धातुओं को कैसे सम करेंगे उसके बारे में वीडियो लाई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय। आयुर्वेदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि कैसे पहचाने कि शरीर में वात पित्त कफ तीनों में से कौन सा दोष ज्यादा है या तीनों दोष सम रूप में है। तो आज हम अपने शरीर की प्रकृति वात पित्त कफ के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। अगर ये तीनों बैलेंस मात्रा में यानी समभाग में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। अगर इन तीनों दोषों में इम्बैलेंस हो गया है यानी ये सही मात्रा में नहीं है, कोई दोष ज्यादा है कोई दोष कम है, तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं। यदि वात दोष ज्यादा है तो शरीर में वात से संबंधित 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। यदि पित्त ज्यादा है तो 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं। और यदि शरीर में कफ ज्यादा है, कफ दोष असंतुलित है, तो शरीर में 20 प्रकार की व्याधियां बीमारियां यानी डिसीज होती हैं। तो आपको पहचानना जरूरी है कि शरीर में कौन सा दोष ज्यादा है कौन सा दोष कम है और उसको हम बैलेंस कैसे करें। वात दोष की पहचान चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात दोष की। वात दोष का संबंध हवा और आकाश तत्व से है। जब यह दोष बढ़ता है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, जोड़ों में दर्द, कब्ज और गैस, ड्राई स्किन, ड्राई बाल, दुबला पतला शरीर, शरीर में अधिक चंचलता, चिंता, डर, अनिद्रा, वजन कम होना और आदमी कुछ हाइपर एक्टिव रहता है। तो इसको कैसे पहचानें? अगर आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, बहुत सोचते हैं, शरीर में से चलते टाइम कट-कट की आवाज आती है, तो आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। तो आपके शरीर में वात दोष हो सकता है। वात दोष को बैलेंस करने के लिए तिल के तेल की रोज मालिश करें, गुनगुना पानी पिए, गुनगुने पानी से नहाएं, भारी और गर्म भोजन लें जैसे मूंग की दाल, चावल, गाय का घी, दूध, दही। वज्रासन और पवन मुक्तासन आसन करें। दूसरा है पित्त दोष। पित्त दोष की पहचान कैसे करें हम? पित्त अग्नि तत्व से जुड़ा है और यह हमारे पाचन, बुद्धि और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। तो जब पित्त दोष ज्यादा होता है तो शरीर में हाथ पैर के तलवों में जलन, एसिडिटी, उल्टी और हाइपरटेंशन होता है। चेहरे पे पिंपल्स, अधिक पसीना आना, गुस्सा जल्दी आना, बाल झड़ना या समय से पहले सफेद होता है। पित्त दोष को पहचानने का तरीका, यदि आपको गर्मी बहुत लगती है, बार बार मुंह में कड़वापन आता है, तो आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। पित्त दोष को कम करने की उपाय, ठंडी चीजें लें जैसे सौंफ, धनिया का पानी, सौंफ का पानी, एलोवेरा जूस, नारियल पानी,
तीखा, तला हुआ और मसालेदार खाना ना खाएं। योग में शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम करें। तीसरा दोष है कफ दोष। कफ दोष की पहचान कैसे करें? कफ पृथ्वी और जल तत्व से बना है। शरीर में स्थिरता, नमी और कूलनेस देता है। भारीपन इसका गुण होता है। इसके लक्षण हैं शरीर में भारीपन, स्थूलता, मोटापा, नींद जाना, वजन बढ़ना, सुस्ती और आलस्य, पाचन धीमा होना आदि इसके लक्षण हैं। कफ की बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसको कैसे पहचाने? यदि सुबह उठते ही शरीर में भारीपन महसूस होता है, हमेशा ठंड लगती है, तो कफ दोष हो सकता है। इसको बैलेंस करने के उपाय: गुनगुना पानी पिए, शहद और हल्दी पिए, सौंठ पिए, काली मिर्च पिए, हल्का भोजन करें जैसे तुअर की दाल, अदरक, त्रिकटु, मीठा और डेयरी प्रोडक्ट, ठंडी चीजें कम खाएं। योग में सूर्य नमस्कार, तेज चलना और सूर्यभेदी प्राणायाम करें। संतुलन का मंत्र याद रखें, हर व्यक्ति में तीनों दोष होते हैं, लेकिन जब कोई एक दोष ज्यादा होता है तब वो तकलीफ देता है। आयुर्वेद कहता है सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया, यानी कि जब तीनों दोष संतुलित मात्रा में हो तभी शरीर स्वस्थ रहता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अविधीयते, यानी आत्मा, इंद्रिय, मन तीनों प्रसन्न रहते हैं तो उस आदमी को स्वस्थ कहा जाता है।